उस दौरान इनके दिमाग में क्या आया कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, कोई मकान बनवाऊंगा, कोई पुल बनवाऊंगा। इंजीनियर लोग क्या करते हैं, यही तो। लेकिन उस मकान में कौन रहेगा? मकान में कौन रहता है? इंसान रहता है। पुल पे कौन चलेगा? इंसान चलेगा। लेकिन जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मैं पुल मकान बनवा के क्या करूंगा? बात समझ में? उन्होंने क्योंकि मानव का जीवन खतरे में जा रहा कि नहीं? पहले लोग 100-100 साल जीते थे, आज घट के कहाँ आ गया? 60 पे आ गया कि नहीं? और ऊपर से ऐसी बीमारियां आ रही है जो लोगों के जीवन को खत्म कर दे रही है कि नहीं? तो मेरे कहने में अभी आप लोग सभी लोग जानते हैं, कोरोना एक बीमारी आई। कोरोना से तो लोग मरे, लेकिन उससे ज्यादा डर के मारे मर गए, है कि नहीं? लेकिन मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए डॉक्टर लिम सियोजी ने एक रिसर्च करना शुरू किया कि अगर ईश्वर ने इस शरीर को दिया है, लोगों के शरीर को दिया है, तो नेचर के पास, उसके गर्भ में, उसके पास कुछ ऐसा चीज होगा जो इंसान की शरीर को बचाया जा सकता है। तो उन्होंने अपना वेदशास्त्र और तमाम किताबों को उलटना शुरू किया और एक ऐसे हर्ब की खोज की जिसका नाम है गैनोडर्मा लूसिडम। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इसका नाम क्या है? गैनोडर्मा लूसिडम। ये वो जड़ी बूटी है जो दुनिया में सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है। इससे ताकतवर जड़ी बूटी न धरती पर कोई है न आएगी। ये आप लोगों के हाथ लग गया है कि नहीं? ऐसे में इसको लेकर पूरी दुनिया में मिशन चला दिया गया कि अगर इसको कोई यूज करेगा तो घातक बीमारी से बचा रहेगा और लंबी आयु जिएगा और स्वस्थ जिंदगी जिएगा। बात समझ में? तो क्लियर हो गया। लेकिन मैं बहुत साथ में बताना चाहता हूं, ये डिएक्शन के पास ये उत्पाद हैं। आप लोगों को ज्ञान तो होना चाहिए। हमारे डिएक्शन के पास कोई दवाई नहीं है और ना तो ये किसी बीमारी का इलाज करती है। आपको ज्ञान होना चाहिए कि आखिर में क्या है, क्यों इसको लेना चाहिए। तमाम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, कहते हैं भाई इसको खा लीजिए, शुगर ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? गलत है। ये शब्द बोलना गलत है। इसको खा लीजिए ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा, इसको खा लीजिए दमा सही हो जाएगा। ये बहुत गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये कोई बोलता है तो मैं बता रहा हूँ 100% वो झूठ बोल रहा है। इसको समझने की जरूरत है, इसका ज्ञान लेने की जरूरत है। आखिर में ये क्या है? मैं भी अपने शुगर के कारण ही आया था इसमें, ऐसा नहीं है। शुगर के कारण ही आया था और 26 साल हो गया शुगर हुए, और जब तक मैं इसके बारे में जानकारी नहीं लिया तब तक मैं एक से एक डॉक्टरों से संपर्क करता रहा कि आखिर में गैनोडर्मा का शुगर पे क्या रोल है। लेकिन जो मुझको आंसर मिला, जो मुझको ज्ञान मिला, वो ज्ञान आप लोगों को मिलना जरूरी है कि नहीं?
वो ज्ञान मिलना जरूरी है। जिस समय वो ज्ञान आपको मिल जाएगा उस समय पता चल जाएगा कि ये शुगर को ठीक करती है कि गठिया को ठीक करती है कि क्या है। तब आप सही बोलना शुरू करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट अल्कालाइन है। क्या है? अल्कालाइन जानते हैं? कुछ नए लोग नहीं जानते होंगे। अल्कालाइन किसे कहते हैं? हाँ, क्षारी जानती हैं? हाँ, क्षारी भी नहीं जानती। देखिए, भोजन हम दो प्रकार से करते हैं, एक अम्ली करते हैं, एक क्षारी करते हैं। अम्ली का मतलब एसिडिटी, जिससे गैस कब्जियत बनता है, जो ज़्यादा आसानी से पचता नहीं है। हम लोग का जीभ जो है बड़ा चटोर है कि नहीं? करेला जीभ को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पेट को अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन समोसा किसको अच्छा लगता है? हाँ, जीभ को अच्छा लगता है, लेकिन पेट को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो जीभ को नहीं अच्छा लगता वो हम नहीं लेते, है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब, जो हमारे पेट को अच्छा लगे अगर वो हम लेना शुरू कर दें तो हमको क्षारी मिलेगा। आपका शरीर क्या है? आपका शरीर जो है नेचुरल है और आपका शरीर क्षारी है। आपका शरीर कैसा है? क्षारी का मतलब आप लोग जानते हैं। आपका अंगुली कटता है कि नहीं कटता? अंगुली कट जाए तो जो लोग अंगुली कटता है मुंह में दबाते हैं ना, तो खून अगर जीभ पे जाता है तो वो कैसे लगता है? हाँ, नमकीन लगता है ना। तो वही क्षारी है। आपका अगर ब्लड क्षारी है तो आपका शरीर क्षारी है कि नहीं? लेकिन आप लोग जानिए पहले कि अगर इस शरीर को आप क्षारी बना दीजिए, सिंपल सी बात, बहुत ज़्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे। आप अपने शरीर को क्षारी बना दीजिए, किसी दवाई की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और ये एक क्षारी भोजन है। जहाँ तक अपने शरीर को सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट करिए क्षारी भोजन से, और एक दिन दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही मेरे समझ में आया, वही मैं किया। आज मुझको दवाई की जरूरत, अब समझ में बात आई कि नहीं है?